अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल आपा शमीम की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ आपा शमीम रज़ा को इसकी गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लेगी और दूसरी तरफ वो अब्दुल बारी और नसीम को एतमाद में लिए बगैर, इनको बताए बगैर कशफ को मंगनी की अंगूठी तो पहना देती है, जिसकी वजह से अब्दुल बारी और नसीम बहुत नाराज होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि जब शमीम अपने बाप के साथ अपने चचा मनवर की तीमारदारी के लिए जाती है तो वहाँ अचानक ही अपने साथ लाई हुई अपनी माँ मरहुमा की अंगूठी कशफ को पहना देती है, जिसकी वजह से कशफ की माँ जुलेखा बहुत तिलमिलाती है और कुछ बोलने की कोशिश भी करती है, मगर ना तो मुनव्वर साहब और ना ही सरवर साहब इनको बोलने देते हैं और आपा शमीम कशफ को मंगनी की अंगूठी पहनाकर रस्म कर देती है। जुलेखा बहुत तिलमिलाती है और आपा शमीम और सरवर साहब के जाने के बाद मुनव्वर साहब पे नाराज भी होती है, तो कशफ अपनी माँ को साफ साफ समझा देती है कि अबू का दिल बहुत कमजोर हो गया है, वो अब कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप अबू के फैसले के खिलाफ ना जाएं। अबू मेरी शादी अब्दुल बारी से करवाना चाहते हैं तो करवा दे, मुझे अपने बाप की इज्जत और इनकी जिंदगी से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तब कशफ की बातें सुनकर चारों नाचार इसकी माँ जुलेखा भी चुप हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ अब्दुल बारी, जिसको इस बात का इत्मीनान होता है कि कशफ के लिए कोई दूसरा रिश्ता आया है और कशफ का रिश्ता वहीं पे पक्का हो जाएगा, लेकिन जब इसको मालूम होगा कि आपा शमीम मंगनी की रस्म भी करके आ गई है तो वो बहुत नाराज होगा कि मुझसे पूछे बगैर आपने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। वो इस शादी से इनकार कर देगा और नसीम अलग से शोर मचाएगी। तब सरवर साहब नसीम का मुंह बंद करने के लिए उसे डांटेंगे और कहेंगे, इस वक्त तुम चुप ही रहो तो बेहतर है, मैं पहले ही अब्दुल बारी की तरफ से बहुत परेशान हूँ, वो तो हत्ते से ही उखड़ गया है, पता नहीं वो ये शादी करेगा भी या नहीं। अब्दुल बारी अब कशफ पे भी बहुत नाराज होगा, वो कशफ से मिलने उसकी यूनिवर्सिटी जाएगा और उससे कहेगा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारा कोई दूसरा रिश्ता आया है और मुनव्वर चचा तुम्हारी शादी वहाँ कर देंगे, मगर यहाँ तो मेरी और तुम्हारी मंगनी की रस्म भी आपा शमीम ने कर दी, वो भी मुझसे पूछे बगैर। वो कशफ से कहेगा कि तुम इस मंगनी से, इस शादी से इनकार कर दो। तब कशफ उसे बताएगी कि इसके बाप का दिल बहुत कमजोर हो गया है और वो कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने बाप की खुशी के लिए तुमसे शादी पे राजी हूँ। हाँ, अगर तुमको कोई एतराज है तो तुम इनकार कर दो। कशफ की बात सुनकर अब्दुल बारी भी चुप हो जाएगा और सोच में पड़ जाएगा कि अब वो करे तो क्या करे। दूसरी तरफ सायरा जब रजा को आधी रात को लॉन में किसी से फोन पर बातें करते देखेगी तो परेशान होकर पूछेगी कि इतनी रात गए आप यहाँ किससे बातें कर रहे हैं। तो बजाय शर्मिंदा होने के रजा इस तरह सायरा के पूछने पे उल्टा उस पे नाराज होगा और कहेगा कि तुम यहाँ पे मेरी जासूसी करने के लिए क्यों आ गई हो। और जब दूसरे दिन सायरा के वालिदैन सायरा को लेने आएंगे तो सायरा की सास बड़ी बेमुरवती और बदलिहाजी से कहेगी, अगर ये जाना चाहती है तो इसकी मर्जी है, ले जाएं, लेकिन अगर ये यहाँ से जाएगी तो फिर इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। सायरा के वालिदैन तो ये अजीब और गरीब बात सुनकर परेशान हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, कहानी में तो ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब आपा शमीम रजा को किसी लड़की के साथ बैठे देखकर उसके पास जाएगी और पूछेगी, कैसे हो रजा तुम। रजा तो आपा शमीम को देखकर इस तरह रंगे हाथों पकड़े जाने पे परेशान हो जाएगा। रजा की परेशानी से आपा शमीम जैसी चालाक औरत समझ तो सब जाएगी, मगर फिर भी पूछेगी, ये कौन है रजा, तुमने इसका तारुफ नहीं करवाया मुझसे। तो रजा लाजवाब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और आपा शमीम को देखने लगेगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि रजा आपा शमीम को क्या कहकर मुतमईन करेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।